हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल उबैद जरकर। जैसा आपको पता है कि हमने कल आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था विच वाज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें हमने देखा था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, कैसे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। तो हमने मीन स्टार्ट किया था इंडिविजुअल सीरीज में कि अर्थमेटिक मीन को कैसे निकाला जाता है, विच इज सिंपल अर्थमेटिक मीन को हम कैसे निकालते हैं, वो हमने स्टार्ट किया था। लेकिन फॉर्चुनेटली आप कहें, अनफॉर्चुनेटली आप कहें, ठीक है, हमने कल एक छोटी सी मिस्टेक की हुई थी। जैसे जहां पे मैंने आपको बोला था, जैसे क्वेश्चन मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, फॉर्चुनेटली मैंने रब नहीं किया था इसको। मैंने आपको ये बोला था कि लास्ट वाला जो ये था वेरिएबल, ठीक है, जो एक्स था हमारे पास, ठीक है, इट वी हैव राइट इट एज 60। ये आपने देखा है यहाँ पे कि हमने इसे एज 60 लिखा हुआ था, और लेकिन यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में क्या किया था, 25 लिखा था। 60 माइनस 40 दैट इज 25। आपने भी शायद नोट्स किया हो इसको, ठीक है। तो मैथमेटिकल एरर है, ठीक है, मैथमेटिकल एरर हुआ है थोड़ा सा, तो इसको आप प्लीज करेक्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे 60 नहीं है बल्कि 65 है, ठीक है, और 65 की वजह से, ठीक है, फिर बाकी सारी कैलकुलेशन जो है वो सेम आएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। होपफुली आपने इसे नोट्स किया होगा। और बच्चा याद रखना, मिस्टेक्स लाइफ में होती हैं, ठीक है, और मिस्टेक्स से घबराना नहीं है, बल्कि मिस्टेक्स को हमेशा क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, मिस्टेक्स को मानना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो जस्ट कन्फेस की गलती हुई है, जैसे म्यूजिकल हुई थी यहाँ पे, तो आई एम कन्फेसिंग इट। इससे बंदा कम नहीं होता, ठीक है, इससे बंदे की इज्जत कम नहीं होती या डिफरेंट चीज़ें कम नहीं होती। तो आपको रिस्पेक्ट जो है फुल मिलने वाली है अगर आप अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने वाले हो। तो इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए हमने क्या किया है, इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए हम एक क्वेश्चन पहले करेंगे, उस क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है, यानी कल जो हमने पढ़ा था उसी का हम रिकैप वाला एक क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है, ताकि आपका जो कंफ्यूजन शायद अगर आपको कल के वीडियो में हुआ हो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए आपका, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में भी हम देखेंगे और शॉर्टकट मेथड में भी हम देखेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल सीरीज है हमारी, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज जो हमारी है, उस इंडिविजुअल सीरीज का हम और एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम अर्थमेटिक मीन को पढ़ेंगे, ठीक है, और अर्थमेटिक मीन को किस किस मेथड से निकाला जाता है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यानी डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में। एक क्वेश्चन मैं बना के लाया हूँ, यानी कुछ स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं आपको, ठीक है, 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं आपको, और इन मार्क्स का आपको क्या करना है, आपको एवरेज मार्क्स निकालने हैं कि स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। इसमें क्वेश्चन हमने देखा था दैट इज 20, 25, 45, 30, 35, 40 एंड 45। आपको कोई मिस्टेक ना हो, फिर से एक बार रिचेक करते हैं इसको। 20, 45, 25, 45, 30 एंड 35, 40 एंड 45, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे अब इसका जो सम आता है बेटा, इसका सम करने के बाद टोटल हमारा सम कितना आता है इसका, वो हम देख लें यहाँ पे। समुशन ऑफ, हम कह सकते हैं समुशन ऑफ एक्स, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि मीन कैसे निकालते हैं हम डायरेक्ट मेथड से, तो हमने फॉर्मूला पढ़ी थी एक्स बार इज इक्वल समुशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, व्हिच मींस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी इन सारी ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 7 है टोटल, ठीक है, और इनका सम कितना आता है 5, 5 + 5 10, 15, 20, फिर 0, 2, 2 + 2 4, 2 6, 10, 13, 16, 20, 24, विच इज 240, यानी सबमिशन ऑफ एक्स हमारा कितना आया 240, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला में लगाते हैं, तो एक्स बार मेरा कितना आता, सबमिशन ऑफ एक्स दैट इज 240 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब एक्स बार किसके बराबर आएगा, 7 से इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो इट विल बी 7 1 आर 7, ठीक है, 7 3 आर 21, ठीक है, तो बचा 30, तो 7 4 आर 28, बचा 2, तो 7 बचा 2, ठीक है, तो 7 2 आर 14, ठीक है, तो ऐसे कुछ आएगा 34.2, तो अप्रोक्सीमेटली 34। तो यहाँ पे जो हमारा मीन आया इट इज अराउंड 34, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड था। अब शॉर्टकट मेथड में भी हम देखें, तो शॉर्टकट मेथड में मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इसको, नहीं फिर से रब करते हैं, अच्छे से बनाते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड देख लें। शॉर्टकट मेथड में मैंने आपको बोला था कि आपको एज्यूम्ड मीन लेना है कोई, यानी शॉर्टकट मेथड में हमने देखा था एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन,
ऐसे हमने देखा था, ठीक है। अब आपको a यहाँ से लेना है तो एज्यूम्ड मीन आपको कुछ भी लेना है यहाँ से, तो एज्यूम्ड मीन मैं लेता हूँ यहाँ से 30 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने एज्यूम्ड मीन कितना लिया है 30, यानी a मैं लेता हूँ यहाँ पे 30 एज्यूम्ड मीन। मैंने आपको बोला था कल आप ऑब्जर्वेशंस में से कोई भी एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले d निकालना है हमें। इसको लिखने से पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं 20, 25, 45, 30, 35, 40 एंड 45, ठीक है। ऐसे लिख लिया इसको। अब मैंने आपको कल बोला था कि हम इसे सीरियल नंबर्स से भी क्या कर सकते हैं, सीरियल नंबर्स वाइज भी लिख सकते हैं। तो सीरियल नंबर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हमारा सीरियल नंबर आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना था, ये तो था मेरा मार्क्स या एक्स, जिसे हम कह सकते हैं वेरिएबल्स जो हमारे थे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना था, डी, ठीक है। मैंने आपको बोला था डी किसके बराबर होता है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डी किसके बराबर होगा, एक्स माइनस ए के बराबर, ये आपको याद रखना है, कल भी हमने पढ़ा था। तो एक्स क्या है मेरे पास 20, ठीक है, और ए क्या है मेरे पास 30। मीन्स पहला क्या बनेगा 20 माइनस 30, इट्स 25 माइनस 30, इट्स 45 माइनस 30, इट्स 30 माइनस 30, इट्स 35 माइनस 30, इट्स 40 माइनस 30 एंड इट्स 45 माइनस 30। तो कैलकुलेट करें इसको, कैलकुलेट कैसे करें, कल मैंने आपको बोला था 20 में से 30 को माइनस करो तो इट मीन्स -10, इट्स -5, इट्स -15, ठीक है, इट्स -15 एंड इट्स 0, इट्स 5, इट्स 10 एंड इट विल बी 15, ठीक है। कल मैंने आपको बोला था कि हमें समेशन ऑफ डी निकालना है। इट मीन्स कि जो माइनस वाले हैं इनका अलग हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है, इनका अलग से हम एडिशन करेंगे। इट मीन्स -10 प्लस -5, प्लस माइनस माइनस होता है तो इट मीन्स प्लस होगा, सम होगा, ठीक है। तो ये आएगा -15 के बराबर, ठीक है। -15 कैसे, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -10 - 5 इज इक्वल टू -15। अब साइन जो है, जो बड़ा इसमें से नंबर होगा उसकी साइन जो होगी, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लगेगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगेगी हमारे आंसर पे भी। तो इट मीन्स ये आता है हमारा -15, ठीक है, -15 ये दो, और -15 में से हम देख ले यहाँ पे तो -15 और ये वाला नंबर हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस वाले नंबर को अलग से कैलकुलेट करो तो 15 + 5 दैट इज 20, दैट इज 30, इट्स 40, 45, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 45, ये वाला नंबर 45, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करें तो -15 + 45 विच विल बी इक्वल टू, ठीक है, -45 + 15, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 30 के बराबर, यानी हमारा d यानी x माइनस ए समेशन ऑफ d जो हमारा निकला वो निकला हमारा 30। अब इसी को हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में डालेंगे। अब फॉर्मूला क्या बोली थी मैंने आपको, a प्लस समेशन ऑफ d डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो x बार होता है बराबर a प्लस समेशन ऑफ d डिवाइडेड बाय n विच इज इक्वल टू, a था हमारे पास 30 प्लस समेशन ऑफ d विच इज 30 डिवाइडेड बाय 7 नंबर, यानी n यहाँ पे था 7, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करें, x बार इज इक्वल टू 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 7 विच विल बी इक्वल टू 7 1 आर 7, 7 4 आर 28 पॉइंट, ठीक है, 7 2 आर 14, दैट इज 4.2 अराउंड। तो ये आएगा 30 प्लस 4.2, यानी x बार यानी मीन यहाँ पे आएगा 34.2। तो ऐसे ही शॉर्टकट मेथड से भी हमें 34.2 मिला था, ऐसे ही और डायरेक्ट मेथड से भी हमें 34.2 मिला, ठीक है। तो ये और एक क्वेश्चन था जिसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज को देखा, इंडिविजुअल सीरीज का मीन हम कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे हम अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं।